गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआरजी यूट्यूब चैनल। एमबीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में जो हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज आईबी इंटरनेशनल मार्केटिंग। बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस में जो सब्जेक्ट नेम है आईबी कोड 01 इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो उससे रिलेटेड कंटेंट्स को हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो कंटेंट है वो भी बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग से जुड़ा है एंड द टॉपिक इज पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। भाई अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश की है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केटिंग। और जब कोई भी बेसिकली बिजनेसमैन इंटरनेशनल मार्केटिंग में या कोई भी मार्केटर है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग से जुड़ा है, तो बेसिकली जो सारे कंटेंट हैं वो किस तरह होते हैं, कैसा वो डिफरेंट है डोमेस्टिक मार्केटिंग से, या फिर जो बेसिकली लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो किस तरह से मार्केटिंग इंफॉर्मेशन पे इम्पैक्ट करता है। तो आज उस टॉपिक को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इट इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक बट इट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट कंटेंट, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। जब भी बेटा मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में बेसिकली दो तरह के फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बेसिकली जैसे पॉलिटिकल लीगल की बात हम करते हैं, इकोनॉमिक मार्केट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, तो ये सब बेसिकली एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कहीं ना कहीं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को इम्पैक्ट तो करती ही है। हम लोग यहाँ पर आज के टॉपिक में इंटरनेशनल मार्केट इंफॉर्मेशन हाउ इट इज इफेक्टेड बाय पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कंटेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अपना अटेंडेंस के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। वर्ड टू वर्ड फॉलो करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बेटा मैं एक चीज और बता दूं कि जब तक आप कंटेंट को समझेंगे, इसलिए हमने इस लिंक के साथ उनके नोट्स भी अटैच कर देने हैं कि आप वर्ड टू वर्ड उसको समझ सके। वीडियो कंटेंट को लास्ट तक देखें, सुने। सुनने में प्रॉब्लम है तो आप ईयरफोन्स के साथ उसको सुन सकते हैं, जिससे फोकस्ड होकर आप जब कोर्स कंटेंट को पढ़ लेंगे तो आपको चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो और आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो जैसा मैंने बताया कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, जिससे कि हम टॉपिक वाइज आपको चीजें और क्लियर कर सकें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट्स और इंटरनेशनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। Political and legal environment of a country's home country, its host country, and the general international environment also has important effect. Has also have the important effect on marketing of activities of international companies. तो अगर हम जनरली देखें तो जो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट है किसी भी कंपनी के होम कंट्री का, कि भाई जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारी होम कंट्री का जो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट है एंड होस्ट कंट्री एंड द जनरल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हैज इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चाहे पॉलिटिकल या लीगल एनवायरनमेंट होम कंट्री का हो या फिर जनरल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज के जो इंटरनेशनल कंपनीज पर पड़ता है। अब कैसे क्या चीजें होती है वो हम डिस्कस करते हैं। द पॉलिटिक्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द होम कंट्री कैन डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी आउटसाइड नेशन। भाई जो भी पॉलिटिक्स या फिर नॉर्म्स चल रहे हैं हमारी खुद की कंट्री में, तो वो बाहर की कंट्री के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड कर सकती है। इफ वी हैव नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिटिक्स या रेगुलेशंस की बात करें तो उनकी वजह से हमें बाहर की कंट्री में बिजनेस करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। On one of the main type of regulation that international marketers need to be aware are the embargoes and sanctions which are used to destroy the free flow of trade. सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं रेगुलेशंस में बताऊं जो कि बेसिकली जो इंटरनेशनल मार्केटर्स होते हैं जो उनके लिए फेवरेबल होता है एंड इट इज ओनली ड्यू टू लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या रेगुलेशंस की वजह से कि इट प्रोवाइड्स अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, free flow of trade without any charges, without any sanctions. They need to know where they are applicable and take them into account when planning marketing activities so that they do not breach them into the account, so they know where the company can do business and where it can obtain its supply from. तो ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि
जब भी वो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को प्लान करें तो उस समय पर उनको ये चीज ध्यान में रखनी है, दे नीड टू टेक इन अकाउंट कि वेयर दे आर एप्लीकेबल, जिससे कि क्या होगा कि सो दैट दे कैन नॉट बी ब्रीच एंड फेस सब्सिक्वेंट सैंक्शंस। गवर्नमेंट ऑल्सो एम्प्लॉय एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि सरकार के द्वारा भी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सिस्टम्स होते हैं वो निर्धारित होते हैं, सैंक्शन होते हैं। Export controls prevents or delay company from selling their product in certain countries, which this import controls are used to protect and stimulate domestic market। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल होते हैं वो बेसिकली प्रिवेंट करते हैं, डिले करते हैं कंपनीज को कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके, सेल देयर प्रोडक्ट इन सर्टेन कंट्रीज। उससे क्या होता है कि इम्पोर्ट कंट्रोल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट एंड स्टिमुलेट द डोमेस्टिक मार्केट। एक्सपोर्ट आउटसाइड कंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है और जो इम्पोर्ट है वो डोमेस्टिक कंट्री को करता है। तो मार्केटर्स नीड टू टेक देम इन अकाउंट सो दे नो वेयर द कंपनी कैन डू बिजनेस एंड वेयर इट कैन ऑपरेट सप्लाई। तो इसी वजह से जो भी मार्केटर्स है उनको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि कहाँ कौन सी कंट्री से वो बेसिकली बिजनेस कर सकते हैं या फिर कहाँ से वो सप्लाई ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि लीगल या रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन है या गवर्नमेंट की तरफ से जो होम कंट्री में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बाहर की कंट्री से संबंधित, तो वो मार्केटर्स को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो उसको नहीं समझेंगे तो सप्लाईज को ऑब्टेन करना या अपने बिजनेस को बाहर की कंट्री में सेटअप करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें पहले से पता होगा कि फ्रॉम वेयर वी कैन डू द बिजनेस, कहाँ एक्सपोर्ट सैंक्शंस में चीजें पॉसिबल है, कहाँ इम्पोर्ट में चीजें पॉसिबल है कि नहीं है, क्या चीज प्रिवेंट कर रही है रेगुलेशंस की वजह से और क्या नहीं कर रही है, तो वो आपको बेसिकली अकाउंट में मार्केटर्स को अपने अकाउंट में इसको रखना है whenever they are planning the marketing activities. Finally, government may induct special measures to ensure that their company behave in a correct manner in the international business market. इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी बहुत स्पेशली फोकस करती है, ध्यान देती है इस चीज पर। स्पेशल मेजर्स लिए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज इसके साथ जोड़ दी जाती हैं जिससे कि वो ये भी देख सके जो होम कंट्री की कंपनी है वो बाहर के इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में किस मैनर में काम कर रही है, हाउ दे आर बिहेविंग। क्योंकि जो ये सैंक्शन दिए जाते हैं अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जा रहे हैं, तो वो भी बेसिकली एक चेक देखा जाता है कि भाई हाउ द पर्टिकुलर होस्ट कंपनी इज बिहेविंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। वन ऑफ द मेजर एरिया कंसर्न इज बायकॉट, which is when company reject to conduct business with someone। जो मेजर एरिया कंसर्न या फिर मैं कह सकती हूँ बायकॉट किया जाता है, which is when company reject to conduct business with someone। The government controls in this area can force company to decide whether to stop transaction or lose profit or to continue trading and pay charges। अब इसमें जो मेजर एरिया कंसर्न का है वो बेसिकली गवर्नमेंट के निर्धारित कंट्रोल में देखा जाता है कि वो कंपनी कोई पर्टिकुलर कंपनी के साथ बिजनेस आगे करेगी कि नहीं करेगी। दे विल डिसाइड, द गवर्नमेंट कंट्रोल विल हेल्प देम टू डिसाइड वेदर टू स्टॉप द ट्रांजैक्शन, लूज द प्रॉफिट और कंटिन्यू द ट्रेडिंग एंड पे द चार्जेस। तो इट विल बेसिकली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए द अरब नेशन फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, have blacklisted a number of companies who conduct business in Israel. In response, the United States imposed several laws to prevent US companies from complying with Arab boycott as it has political ties with Israel। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम अरब नेशंस की बात करें तो उन्होंने काफी यूएस की काफी कंपनीज हैं, इजराइल की काफी कंपनीज हैं जिसको उन्होंने बायकॉट किया हुआ है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स की वजह से उन्होंने उसको बायकॉट कर दिया, दे हैव स्टॉप्ड डूइंग द ट्रांजैक्शन विद इजराइल कंपनीज अरब में। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि यूएस हैज आल्सो हैव वेरियस लॉ टू प्रिवेंट यूएस कंपनीज फ्रॉम कंप्लाइंग विद अरब बायकॉट। क्योंकि अब क्या हुआ, यूएस में जितने भी कंपनीज वर्क कर रही हैं तो उन्होंने अरब नेशन को बायकॉट कर दिया क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट इजराइल से चल रहे हैं। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल रेगुलेशंस होती है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं वेदर टू पे चार्जेस और कंटिन्यू द ट्रेडिंग और वेदर टू बॉयकॉट द कंपनी और द बेसिकली कंपनी। तो यहाँ एक एग्जाम्पल बताया गया है, कंपनी में लूज आउट फर्म्स हुज होम कंट्री डू नॉट एम्प्लॉय सच मेजर्स। और बहुत सारी कंपनीज बेसिकली ऐसी फर्म्स को लूज भी कर देती है जिनकी होम कंपनी डू नॉट एम्प्लॉय विद सच मेजर्स। अगर आप ऐसे गवर्नमेंट कंट्रोल्स के जो मेजर्स है उनके साथ
साथ काम नहीं कर रहे हैं तो कंपनीज जो अपनी होम कंट्रीज की जो फर्म्स हैं उनको भी बेसिकली लूज आउट कर देती है। नॉनलेस अकॉर्डिंग टू basically इसमें next is nonetheless according to Taiwan from whose companies does not employ such measures. According to Loan Case 2007, it is the best avoid adopting improper behavior and may lead to damages to the company's reputation, boycott by consumers and cancellation of transactions. This might cost the company more money than it gained to adopting such behavior. क्योंकि अगर ऐसा कोई भी होम कंपनी जिसको बॉयकॉट क्यों करना पड़ता है कि अगर वो बॉयकॉट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि कंपनी की एक तो रेपुटेशन खराब होगी। इसके अलावा बॉयकॉट कंज्यूमर्स उन्हें बॉयकॉट कर देंगे, ट्रांजेक्शन कैंसिल होने की वजह से कंपनी को और ज्यादा पैसा वहां पर देना पड़ेगा अगर वो इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ऐसा करना पड़ेगा। Companies also affected by the legal and political environment of the host country. इसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनीज होती हैं वो लीगल एनवायरनमेंट से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं होस्ट कंपनी के। मार्केटर फर्स्ट नीड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ पॉलिटिकल रिस्क लाइक लाइवलीहुड ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस अफेक्ट द कंपनी बाय लुकिंग द होस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट इट पॉलिटिकल एक्शन स्टेबिलिटी। क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट की वजह से जो कंपनीज है होस्ट कंट्री की जो होस्ट कंट्री का लीगल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से कंपनीज जो आउटसाइड कंट्री की हैं उनको काफी इफेक्ट हो सकता है। इसके लिए मार्केटर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन्हें ये डिटरमाइन करना चाहिए कि जो पॉलिटिकल रिस्क है वो कितना है, उसको डिटरमाइन करें। इसके अलावा आप ये देखें कि पॉलिटिकल चेंजेस एडवर्सली आपकी कंपनी को कितना एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि होस्ट कंपनी की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो लीगल टर्म्स हैं, वो आपको कितना इफेक्ट करनी है वो आपको देखना है, पॉलिटिकल रिस्क कितना है। US companies, for example, who are major target of terrorist attacks because of their home country's action and image, need to particularly take into account the stability of the country. इसलिए जैसे US कंपनीज है जो बेसिकली टारगेट होती है टेररिस्ट अटैक की, वो क्यों होती है, बिकॉज होम कंट्री की जो एक्शंस हैं, जो कैपिटलिस्टिक इमेज है, उसको उन्हें डिटरमाइन करना है। दे हैव टू टेक इन अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट कंट्री। जिस कंट्री के साथ आप जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस होस्ट कंट्री के अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वो कंपनी आउटसाइड कंट्री की जो कंपनीज उनके साथ डील कर रही है उनको एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है, उनकी रेपुटेशन डैमेज कर सकती है। तो पॉलिटिकल उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केटर्स ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ द एक्शंस ऑफ द होस्ट कंट्री गवर्नमेंट। साथ में आपको जो गवर्नमेंट की एक्शंस हैं, भाई पॉलिसीज आपने समझ ली, लीगल एक्शंस आपको क्लियर है, बट साथ साथ जो गवर्नमेंट वहां की होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट जो भी बेसिकली एक्शंस ले रही है, जैसे कि प्राइस कंट्रोल जो गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, यूज बाय द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड द इन्फ्लेशन आ जाती है तो प्राइस कंट्रोल का एक एक्शन आता है, विच आर यूज बाय द गवर्नमेंट कैन पुट इंटरनेशनल कंपनी इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर इट हैज टू डिसाइड वेदर टू स्टॉप द एब्रेशन और टेकिंग मोर इन द होप टू कंट्रोल द चेंज दे कैन रिगेन द सैक्रिफाइस प्रॉफिट। भाई इन्फ्लेशन की वजह से अगर होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को देखते हुए प्राइस कंट्रोल कर दिया, तो जो आउटसाइड कंट्री के साथ आप डील कर रहे हैं वो कंपनीज प्रॉब्लम में आ सकती हैं, रिस्क में आ सकती है, उनके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि भाई ऑपरेशन को यही रोक दिया जाए या आगे चल के हम उस प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करेंगे या रिगेन करेंगे। कंपनी ऑल्सो नीड टू बी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ द होस्ट कंट्री दे प्लेस ऑन देयर ऑपरेशन। इसके साथ साथ जो भी होस्ट कंट्री में लॉज है जो फॉलो किए जा रहे हैं उसको समझना भी बहुत जरूरी है आउटसाइड कंट्री की कंपनीज के लिए, जैसे कि फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया, देयर लॉज आर रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ यूएस एंटरटेनमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल इंडस्ट्रीज। जैसे जो फ्रांस, कनाडा, ब्राजील ये जो सब कंट्रीज होती हैं, इनके बेसिकली देयर आर लॉज, इनके यहाँ लॉज बने हुए हैं जो यूएस कंपनीज की जो एंटरटेनमेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लॉज है तो उनकी वजह से वो इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हाउएवर देयर आर आल्सो लॉज दैट एम्ड एट असिस्टिंग, और भी ऐसे लॉज बने हुए हैं असिस्टिंग कंपनी विद देयर इंटरनेशनल ऑपरेशन, जैसे सब्सिडीज, रेगुलेशंस, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। Therefore, companies need to attain good understanding how the country legal and political systems reduce the impact of the problems they cause.
इसलिए अगर हम इसको कंक्लूड भी देखें तो जो होस्ट कंट्री की लीगल और पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, उसको समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनको रिड्यूस कर सकें। डेप्थ रिसर्च जरूरी है, कंट्री की हिस्ट्री समझना, कल्चरल बैकग्राउंड समझना, दैट अलाउज द कंपनी टू अवॉइड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और जिससे डिजास्टर्स आउटकम्स ना आए। भाई आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सडनली कंपनी के जो नॉर्म्स हैं, जो लॉज हैं, वो चेंज हो गए या उनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। हायरिंग लोकली, अंडरस्टैंडिंग लोकल चैरिटी वर्क एंड जॉइंट वेंचर विद लोकल बिजनेस, शो द गवर्नमेंट दैट कंपनी केयर्स अबाउट द लोकल कम्युनिटी। भाई क्या होता है कि अगर आप लोकली हायर कर रहे हैं या फिर चैरिटी वर्क्स में इन्वॉल्व है, तो वो बेसिकली शो करता है कि गवर्नमेंट दैट द कंपनी केयर्स अबाउट लोकल कम्युनिटी। भाई अगर आप लोकली लोगों को, जैसे फैब इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अगर आप उसकी देखते हैं प्रोडक्ट्स को, उनका अपना एक रेस्टोरेंट्स की चेन है, उसमें आप देखें तो दे बेसिकली हायर लोकल, जितने भी हैंडीकैप्ड लोग हैं वो वहां का स्टाफ है। वहां के अगर आप फैब्रिक देखें तो बेसिकली वो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे इंडियंस हैं। तो ये एग्जाम्पल्स इसलिए कि हमें पता चल रहा है कि भाई हमारी इंडिया लोकल कम्युनिटी को कितना बेसिकली केयर कर रही है, and what they does about these people. Basically, environment marketer must also consider overall international business environment, relationship between countries and government. तो ये सब उसको समझना बहुत जरूरी है। Between home and host countries are governed by the bilateral agreements. They also need to continuously monitor the political environment from the date with the political affairs that have strong influence on the way the company work. तो बेसिकली ये कंक्लूजन इससे निकल के आता है कि अगर हम पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे या मार्केटर उसको प्रॉपरली स्ट्रांगली एग्जामिन नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं डिजास्टर्स इम्पैक्ट भी ला सकता है। तो आई होप बच्चों कंटेंट आप इजीली समझ पाए हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक के साथ मैं नोट्स अटैच कर दूंगी, जिससे कि आप इनको वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।